आप देख रहे हैं एवन एस्ट्रो और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। आज हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र के विषय में। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अचानक से पैसा आने लग जाता है और उसी तेज़ गति से कभी कभी पैसा चला भी जाता है। बहुत सारे कारण इसके होते हैं, लेकिन मुख्य कारण होता है वास्तु शास्त्र और इसी के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज हम आपको वास्तु शास्त्र के बारे में विस्तार से बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर क्या होता है वास्तु शास्त्र और कैसे हमारे प्रदर्शन पर इसका असर पड़ता है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका असर पड़ता है। इसी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अनुभव शर्मा जी। सर, क्या होता है वास्तु शास्त्र और कैसे आखिर रोजमर्रा की जिंदगी पर यह प्रभाव डालता है? नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। देखिए, जो वास्तु है ये जो पंच तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश और जल, इन पांचों तत्वों का मिश्रण है। और अगर मैं कहूं तो मानव और प्रकृति के बीच का जो सेतु है अर्थात पुल है, वो वास्तु है। देखिए, जब हम कहीं पर भी जाते हैं या मान लीजिए किसी हम परिवार में जाते हैं, किसी सामाजिक रूप में किसी के यहाँ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर वहाँ की जो ऊर्जा है वह बहुत ही सकारात्मक है तो हमारा मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। और कई बार हमें लगने लगता है कि यहाँ हमें और भी कुछ दिन रुकना चाहिए या फिर हमें यहाँ पर हम कुछ दिन और रुक सकते हैं। तो वो हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें वहाँ की जो ऊर्जा होती है वो उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं, उससे हम जुड़ जाते हैं। वहीं अगर जहाँ भी नकारात्मक ऊर्जा दिखती है तो हमें लगता है कि हमें शायद यहाँ से तुरंत चल देना चाहिए और या फिर हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हैं। तो ये बस फर्क होता है ऊर्जा का। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। और जिस घर में हम रहते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, हम मनोरंजन करते हैं, उसकी ऊर्जा का सकारात्मक होना बहुत ही आवश्यक है। मान लीजिए कि आज आप बहुत प्रयासरत हैं, आप मान लीजिए जिस घर में आप रहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आप व्यापार जो करते हैं उसके व्यापार में आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करें, लेकिन आप अपने व्यापार को करते हुए 2 साल हो जाएं, 3 साल हो जाएं और मामला जस का तस रहता है। तो इसके पीछे कोई ज़्यादा बड़ा कारण नहीं होता, उसके पीछे 2-3 कारण होते हैं। जैसे आपकी कुंडली में कोई ग्रह हो सकता है या जिस निवास स्थान में अगर आप रह रहे हैं उसकी ऊर्जा, जिसको हम वास्तुशास्त्र कहते हैं, उससे संबंधित कोई मामला हो सकता है। तो धन का मामला हो, चाहे आपके व्यापार का मामला हो, चाहे आपकी पारिवारिक सुख शांति का मामला हो, उसे सिर्फ वास्तु से जोड़ के देखा जा सकता है। और आज के इस युग में वास्तुशास्त्र एक इतना गंभीर विषय बन चुका है कि जो इसको मानते हैं वो इसको बिना माने कोई भी कार्य में आगे बढ़ते ही नहीं है। देखिए, आज अगर हम जैसे धन की बात करते हैं तो क्योंकि बिना धन के आज के ज़माने में देखिए कोई भी कार्य करना संभव नहीं है, हर कार्य के लिए धन की ज़रूरत पड़ती है। और जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और उसकी मेहनत का अगर उसे फल नहीं मिलता है तो वह इंसान बहुत ही हताश हो जाता है और उसके मन में एक नेगेटिविटी, एक नकारात्मकता आ जाती है कि मैं जो करता हूँ उसका मुझे पूर्ण रूप से फल जो है वो क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है। तो आज मैं आपको आपके घर में वास्तुशास्त्र से रिलेटेड ऐसी चीजें बताऊंगा, अगर आप उसको सही रूप से अगर करते हैं तो यह मान लीजिए उसका आपको बहुत अधिक फल मिलेगा और जो काम अभी तक आपके रुके हुए थे वो शायद अब पूर्ण हो सकेंगे। सबसे पहले बात करेंगे धन के बारे में। आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, जिसको पूजा कक्ष भी कहा जाता है, जिसमें आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उस जगह पर आप एक फिश एक्वेरियम जरूर लगाएं। देखिए, फिश एक्वेरियम में, लेकिन ये यहाँ पे बात ध्यान रखने योग्य है कि जो फिश एक्वेरियम में जो फिश हो अर्थात मछलियाँ हो वह बहुत ही जीवंत हो, स्वस्थ हो और सुंदर हो। क्योंकि अगर वो जितनी ज़्यादा स्वस्थ होंगी वो उतनी ज़्यादा गतिमान रहेंगी और अगर वो जितनी ज़्यादा गतिमान रहेंगी तो आपके घर में धन का आगमन है वो उतना ही ज़्यादा गतिमान रहेगा। आज के इस ज़माने में काफ़ी लोग इसको बहुत ज़्यादा इसका अनुसरण करते हैं। आपने काफ़ी घरों में फिश एक्वेरियम देखा भी होगा। और या तो इसे आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख सकते हैं या इसको आप उत्तर दिशा में रख सकते हैं या जो आपके घर का मध्य भाग है उसमें भी आप इसको रख सकते हैं। लेकिन इस चीज़ में यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है, इसकी सफाई आप या तो हर 7 दिन में या हर 15 दिन में करते रहें और उस पानी को आप साफ करते रहें। अब बात करेंगे हम घर में किचन के बारे में। देखिए, किचन जो होती है हमारे घर की वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। क्योंकि आज इस भागदौड़ भरे युग में इंसान इतनी भागदौड़ कैसे कर रहा है?
अगर हम ढंग से अगर हमारा जो अन्न है अगर वो नहीं बना के खाएंगे तो इतनी भागदौड़ करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, तो आपका निरोगी रहना बहुत ज़रूरी है। तो जो घर आपके घर में किचन है वो बहुत ही उपयुक्त स्थान पर होनी चाहिए, जिसका स्थान है साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी अग्निकोण। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि किसी घर में जब भी हम खाना खाते हैं या खाना खाते समय एकदम से कोई बहस हो जाती है या एकदम से कोई क्लेश हो जाता है या कोई छोटी से छोटी बात होती है वो एकदम से बड़ा रूप ले लेती है। वो क्यों होता है? वो सिर्फ इस वजह से होता है कि आपके घर में जो किचन है वो अग्निकोण में नहीं बनी हुई है, वो दूसरी तरफ बनी हुई है। तो यह मान लीजिए, अगर अगली बार कभी भी आपके घर में खाना खाते समय या खाना बनाते समय अगर कोई एकदम से क्लेश हो रहा हो या कोई झगड़ा हो रहा है तो उसका मुख्य कारण वही है। तो आपके घर में किचन जो है वो अग्निकोण में होनी चाहिए, यानी कि दक्षिण पूर्व की तरफ होनी चाहिए। अब बात करते हैं घर में मास्टर बेडरूम के बारे में, जो कि जो हमारे जो गृह स्वामी होता है, घर का जो स्वामी होता है, उसका जो निवास स्थान होता है यानी मास्टर बेडरूम, उसका जो स्थान है वह घर में दक्षिण पश्चिम है और वो बाकी के कमरों से आगे की तरफ निकला हुआ होना चाहिए। और ये चीज ध्यान रहे, उस दक्षिण पश्चिम में एक बरामदा जरूर निकला हुआ होना चाहिए। उससे जो गृह स्वामी होता है उसकी आयु में वृद्धि होती है। अगर वो पीछे की तरफ हुआ तो जो गृह स्वामी की जो आयु है उसमें कमी आएगी और वह मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहेगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए आप नवविवाहित दंपत्ति हैं और अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे उपयुक्त कमरा है वह उत्तर पश्चिम है, लेकिन उसमें आपको जब तक रहना है जब तक गर्भ न ठहर जाए। उसके बाद में आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में यानी उत्तर पूर्व में आकर शिफ्ट हो जाएं, वो आपके लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। अब बात करते हैं घर में स्टडी रूम की। देखिए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और अगर वो पढ़ रहे हैं तो उनके पढ़ाई का कमरा जो है वो बहुत ही उपयुक्त स्थान पर होना चाहिए। और उसके लिए अगर आपके घर में जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है उसके ऊपर अगर आप ये कमरा बनाते हैं तो वह उनके लिए बहुत ही उपयुक्त है। लेकिन एक चीज़ का इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो उनकी स्टडी टेबल है जिसमें आपके बच्चे बैठ के स्टडी करते हैं उसके जस्ट सामने, ठीक सामने कोई टॉयलेट नहीं बना हुआ हो। अगर आप मान लीजिए अगर आपने वहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था कर दी तो मान लीजिए वहाँ पे ये समझ लिया आपने उनके लिए एक रोग उत्पन्न कर दिया है। हमें उम्मीद है कि वास्तु शास्त्र से जुड़े जितने भी सवाल आपके होंगे उनके जवाब आपको आज इस कार्यक्रम के जरिए मिल गए होंगे कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम आमतौर पर करते हैं, जिन्हें अब आप ये समझ लीजिए कि आपको दोहराना नहीं है। और भी कार्यक्रम हम आपको दिखाएंगे आने वाले वक्त में, और उसके लिए आप सुझाव दे सकते हैं। हमेशा की तरह कॉमेंट बॉक्स के जरिए आपके सुझाव को प्राथमिकता दी जाएगी। नंबर हम आपको दिखा रहे हैं अनुभव शर्मा जी का, उनसे भी बातचीत कर सकते हैं, अपने सवाल उनसे आप पूछ सकते हैं। आने वाले समय में आपको और भी कार्यक्रम दिखाएंगे और उसके लिए आपके लिए ये जरूरी है कि आप A1 एस्ट्रो के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें ताकि, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। नमस्कार।